हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये चैप्टर है, ये चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन हम एक्सप्लेन आपसे करेंगे। तो आप देखते रहिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल ऐसे हम देखते हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा चेंज नहीं होगा, ये पूछा है। तो ये देखो, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे, लेफ्ट में होता है मेटल्स, लेफ्ट में हमारे होते हैं मेटल्स, और राइट में जो होते हैं वो है नॉन मेटल्स। अब अगर लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है, मतलब जो सही नहीं है। उसके बाद आ गया बी, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। देखो, किसी भी पीरियड में, सपोज पीरियड नंबर टू में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, कार्बन में होते हैं 4, नाइट्रोजन में होते हैं 5, ऑक्सीजन में होते हैं 6, फ्लोरीन में होते हैं 7। तो हम जब लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे भी कहा गया है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन के लिए सही नहीं है, बट ये ऑप्शन करेक्ट है, यूनिवर्सली ये करेक्ट है। उसके बाद आ गया सी, द एटॉम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ईजीली। सी ऑप्शन देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक डिफरेंस है। मेटल्स कैन easily release electrons, but non-metals can't easily release electrons। तो यहाँ पर कहा गया है कि द एटॉम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, लेकिन जब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट तक जाएंगे, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी होगा वो डिक्रीज होगा। और यहाँ पर कहा गया है कि लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा, ये कहा है। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी डी ऑप्शन है, द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो डी ऑप्शन भी यूनिवर्सली सही है, लेकिन देखो हमें रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है। तो रॉन्ग ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द एलिमेंट्स डू नॉट लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट से राइट तक जाएंगे। जैसे कि देखो, बोरॉन और नियॉन, बोरॉन में न्यूक्लियस फर्स्ट सेल और ये सेकेंड सेल, ये है न्यूक्लियस। नियॉन में क्या होगा? न्यूक्लियस फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल। लेकिन नियॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 10 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 10 है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन बोरॉन में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स है और 5 प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, मतलब बोरॉन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसीलिए हम ऑप्शन सी को करेक्ट ऑप्शन बताएंगे फॉर द क्वेश्चन 1। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2, द एलिमेंट एक्स फॉर्म से क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। फॉर्मूला क्या है? XCl2। अब एलिमेंट्स 2 है, एक है X, दूसरा है Cl। Cl का वैलेंसी आपको पता है 1। अब फॉर्मूला अगर XCl2 है तो यहाँ पे X का वैलेंसी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, विच इज सॉलिड विथ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आयोनिक है। आयोनिक अगर है तो ये X क्या होगा? X एक कैटायन होगा, और यहाँ पे ऑब्वियसली Cl माइनस है तो क्लोराइड एक एनायन है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन कैटायन का वैलेंसी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब 2 वैलेंसी किस एलिमेंट का है? देखो, सोडियम का वैलेंसी 1 है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है, लेकिन मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैग्नीशियम। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट हैज 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। 2 शेल्स मतलब K शेल एंड L शेल। K शेल का कैपेसिटी हमको पता है 2 और L शेल का कैपेसिटी हमको पता है 8। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि
2 cells both of which are completely filled. तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 और L शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे 8 होंगे. तो 2.8. अब 2.8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस एलिमेंट का है वो हमको पता होना चाहिए. आपको ये तो पता है कि नियॉन जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 10 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 2.8. इसीलिए जो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा नियॉन. उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2.8.2. 2.8.2 किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये आपको पता है. 2.8.2 मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा 2 + 8 + 2 12. सो 12 एटॉमिक नंबर इज ऑफ द एलिमेंट मैग्नीशियम. तो सेकेंड जो क्वेश्चन होगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा Mg मतलब मैग्नीशियम. फर्स्ट क्वेश्चन का क्या था, नियॉन था. उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सी, पार्ट सी. पार्ट सी में क्या कहा गया है, अ टोटल ऑफ 3 शेल्स. 3 शेल होंगे विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. 3 शेल्स होंगे तो फर्स्ट शेल क्या होगा, फर्स्ट शेल होगा K, सेकेंड शेल होगा L और थर्ड शेल होगा M. अब फोर्थ शेल, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो M शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब M शेल में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो K और L शेल इन दोनों को कंप्लीटली फिल होना होगा, तभी M शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे. तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 2.8.4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. सो एटॉमिक नंबर इज 14. If the atomic number is 14, then the element is silicon. Therefore, for the third part, the correct option or correct answer is silicon. उसके बाद पार्ट 4. पार्ट 4 में देखो डी पार्ट है. A total of 2 shells. 2 शेल होने चाहिए with 3 electrons in its valence shell. 2 शेल और 3 electrons in its valence shell. K शेल, L शेल, वैलेंस शेल L शेल है. यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो K शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा 2.4. एटॉमिक नंबर होगा 5. अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो एलिमेंट क्या होगा, बोरॉन होगा. उसके बाद आ गया ऑप्शन ई, पार्ट ई. ई में क्या कहा गया है, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल. अब 2 शेल होंगे K और L. K शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है A शेल में, L शेल में उसके डबल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज 2.4. इफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज 2.4 देन एलिमेंट इज कार्बन. सो फिफ्थ पार्ट इज कार्बन. आपको ये समझ में आ गया. इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. 4 देखो, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन. सो बोरॉन किसी ग्रुप का एक मेंबर है. अब उस ग्रुप में बाकी जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, उसके बाद आ गया गैलियम, ठीक है. तो इन एलिमेंट्स का कौन सा प्रॉपर्टी सिमिलर है. तो देखो बोरॉन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 2.3, एल्यूमिनियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 2.8.3. यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो वैलेंसी होगा वो वैलेंसी भी सेम होगा. इसीलिए जो आंसर है, आंसर में क्या कहा गया है, ऑल एलिमेंट्स हैव वैलेंसी इक्वल टू 3 बिकॉज दे ऑल हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, इसलिए वैलेंसी भी क्या होगा, 3 होगा. उसके बाद आ गया ऑप्शन बी, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन. देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो एलिमेंट्स है ये ग्रुप नंबर 17 में है. अगर ग्रुप नंबर 17 में है तो उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद ये सारे नॉन मेटल्स हैं और इनका जो वैलेंसी है वो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है 1. तो आंसर में देखो आप, ऑल एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स बिकॉज ऑल द हेलोजेंस प्रेजेंट इन द ग्रुप 17 आर नॉन मेटल्स. दे कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म नेगेटिव आयन. जैसे कि फ्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, F- फ्लोराइड फॉर्म होगा. क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वहाँ पे Cl- फॉर्म होगा. तो इसीलिए ये कहा गया है कि दे कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म नेगेटिव आयंस.
which have stable electronic configuration as that of nearest noble gas। और यहाँ पे आप एक लिख सकते हो कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका वैलेंसी 1 है और ये जो निगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म करेंगे उन आयन में निगेटिव चार्ज कितने होंगे, -1। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में देखो, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2.8.7 2.8.7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में जो भी नंबर होते हैं उन नंबर्स को अगर आप ऐड कर दो तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर हमें मिल जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मिल सकते हैं। तो 2 + 8 + 7 करने से हमें क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। तो द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज 17। Now second part, to which of the following elements would it be chemically similar? Elements ये है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस एंड आर्गन। और हमें जो एलिमेंट दिया हुआ है वो एलिमेंट है 2.8.7, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2.8.7 और ये एलिमेंट है क्लोरीन। अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2.5, वैलेंसी 3। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन 2.7, एटॉमिक नंबर इज 9। फॉर फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर इज 15, सो इट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2.8.5। फॉर आर्गन एटॉमिक नंबर इज 18 एंड इट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2.8.8। अब जो एलिमेंट हमें दिया हुआ है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2.8.7 और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन ऐसा ढूंढना होगा जिसमें वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिसका वैलेंसी 1 होता है। तो ऑब्वियसली वो क्या है, फ्लोरीन है। इसीलिए जो एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2.8.7, इसके सिमिलर जो एलिमेंट होगा वो होगा फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2.7। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट है, पोजीशन को लेकर है। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी इन द पीरियोडिक टेबल आर। 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो दिया हुआ है। बी ग्रुप नंबर 16 में है, ग्रुप नंबर 17 में है ए एंड सी। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये देखो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। देखो ग्रुप नंबर 17 में है, ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल के कौन से पार्ट में है, राइट पार्ट में। और राइट पार्ट में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो इसीलिए जो ए होगा वो ए क्या होगा, ए होगा नॉन मेटल। ऑप्शन दिया हुआ है ए इज ए नॉन मेटल। उसके बाद आ गया स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। देखो नॉन मेटल्स में जिसका साइज कम है, मतलब जो छोटा है, वो क्या होगा, केमिकली हाईली रिएक्टिव, मतलब हाईली केमिकली रिएक्टिव होगा। ए और सी, ए में देखो ए पीरियड नंबर 2 में है, सी पीरियड नंबर 4 में है। तो ऑब्वियसली सी, जो सी है एलिमेंट, उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा और ए का साइज क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जो पीरियड होता है, पीरियड के नंबर से हमें ये पता चलता है कि एलिमेंट के एटम में कितने शेल्स होंगे। अब ए पीरियड नंबर 2 में है तो वहाँ पे 2 शेल्स होंगे, और जो सी है वो पीरियड नंबर 4 में है तो उसमें कितने शेल्स होंगे, 4 शेल्स। अगर 4 शेल्स है तो ऑब्वियसली सी का साइज जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर साइज ज़्यादा है तो वहाँ पे रिएक्टिविटी कम होगा। तो सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। नाउ पार्ट सी, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। देखो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। अब बी से अगर सी तक जाते हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी, ऑब्वियसली सी विल बी स्मॉलर देन बी। और लास्ट पार्ट जो है डी, व्हिच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। एलिमेंट ए ग्रुप नंबर 17 में है और ग्रुप नंबर 17 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये है हेलोजेंस, ठीक है। तो हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वहाँ पे निगेटिवली चार्ज आयन्स फॉर्म करते हैं। तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन डी होगा उसका करेक्ट आंसर होगा एनायन। सो एलिमेंट ए विल फॉर्म एनायन। उसके बाद आ गया
Question number 7. Nitrogen and phosphorus belong to group 15 of the periodic table. Write the electronic configuration of these two elements. Which of the two are less electronegative या फिर more electronegative कहा गया है. क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. देखो, अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है. नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्या? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2.5 और जो फॉस्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर है 15. नाइट्रोजन का था 7. अब फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर 15 है तो वहाँ पे फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर अगर 15 है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2.8.5. ठीक है, तो नाइट्रोजन में कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स. और फॉस्फोरस में कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स. क्वेश्चन आंसर देख के हमें बताना होगा. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये पूछा गया है. देखो, नाइट्रोजन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा. फॉस्फोरस इसमें 3 शेल्स हैं तो यहाँ पे इसका साइज क्या होगा? ज़्यादा होगा. अब नाइट्रोजन अगर किसी एलिमेंट Z के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और फॉस्फोरस भी किसी एलिमेंट Z के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो वहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन और Z के बीच में और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे फॉस्फोरस और Z के बीच में, वहाँ पे डिफरेंस होगा. जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड Z, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी क्लोजर टू नाइट्रोजन एटम. But in case of phosphorus, the phosphorus atom has a greater size. Because of that greater size, the shared electron pair will remain at a distance from phosphorus. Therefore, nitrogen can attract these electrons easily towards it, but phosphorus can attract, but the extent of attraction is less compared to that of nitrogen. तो यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? ज़्यादा होगा और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? कम होगा. उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं क्या है. हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटम का पोजिशन हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय वॉचिंग और ऑब्जर्विंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम, एटॉमिक नंबर है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2.8.1. ठीक है, अब यहाँ पर सेल्स है 3. अगर 3 सेल्स हैं एलिमेंट के एटम में तो उसका पीरियड होगा 3. मतलब हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि इस एलिमेंट का जो एटम है उस एटम में कितने शेल्स हैं. शेल का नंबर अगर हमें पता चल गया तो वहाँ पे पीरियड का नंबर भी हमें पता चल जाएगा. उसके बाद आ गया ग्रुप. एक है पीरियड, दूसरा है ग्रुप. ग्रुप कैसे पता चलेगा? देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2.8.1, यहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना होगा. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वहाँ पे जो ग्रुप होगा, ग्रुप क्या होगा? 1 होगा. फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2.8.2. यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसीलिए जो मैग्नीशियम एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में है? वो है ग्रुप नंबर 2 में. ठीक है, तो ग्रुप देख के हमें ये पता चलेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख के ये पता चलेगा कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में है. और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने के बाद कितने शेल्स है, अगर शेल का नंबर हमें पता चल गया तो वहाँ पे एलिमेंट का जो पीरियड में पोजीशन है वो पोजीशन पता चल जाएगा. उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 9. In the modern periodic table, calcium is surrounded by elements with atomic numbers 12, 19, 21 and 38. Which of these have physical and chemical properties resembling to calcium? देखो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के लिए वहाँ पे एलिमेंट्स का वैलेंसी सेम होना चाहिए. तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2.8.2 है. पोटेशियम का वैलेंसी 1 है लेकिन कैल्शियम का वैलेंसी 2 है. और स्कैंडियम का वैलेंसी 3 है लेकिन स्ट्रॉन्शियम का वैलेंसी 2 है. तो यहाँ पे जो एलिमेंट कैल्शियम है उसका वैलेंसी
मैग्नीशियम के साथ मिलता है और यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम के साथ मिलता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि द एलिमेंट्स with which the physical and chemical properties of calcium match are magnesium and strontium. Let's go to the next question. Question number 10. Compare and contrast the arrangement of elements in Mendeleev's periodic table and modern periodic table. Important question है, देखो modern periodic table और Mendeleev's periodic table में जो contrast है या फिर जो comparisons है वो हमें देखना होगा। In Mendeleev's periodic table एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, देखो एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है उसको कैसे बनाया गया है? बाय ऑब्जर्विंग द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किससे रिलेटेड है? एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे 18 ग्रुप्स है, ये तो आपको पता ही है, और 7 पीरियड्स है। लेकिन जो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे 8 ग्रुप्स है और 6 पीरियड्स है। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ पीरियड्स इन केस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल आर स्मॉलर देन दैट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आ गया ट्रांजिशन मेटल वेर प्लेस्ड अलोंग विथ रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स एलिमेंट्स इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मतलब मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन मेटल्स है जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जिंक, ये जो एलिमेंट्स है इन एलिमेंट्स को जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं उनके साथ मिक्स करके रखा गया है। मतलब उनका पोजीशन अलग नहीं है, सबका मिक्सर है वहाँ पे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स आर इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपको देख के पता चल जाएगा कि अगर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट साइड में सब मेटल्स है और इस लाइन के राइट साइड में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। सम ऑफ देम आर मेटेलॉइड्स एंड सम ऑफ देम आर मेटल्स। बट यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, अगर ये एलिमेंट्स देखोगे, इन एलिमेंट्स को हम कहेंगे ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है, जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में और ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, उन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से अलग करके रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद आ गया लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर एट द बॉटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स आप अगर देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ पे 2 पीरियड्स हैं नीचे, मतलब 2 लाइन्स हैं, 2 रोज कह सकते हैं यहाँ पे। तो इन 2 रोज में फर्स्ट है रो ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड द सेकेंड रो इज रो ऑफ एक्टिनॉइड्स। लेकिन जो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल था वहाँ पे एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स को सेपरेट करके रखा नहीं गया था। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेस ऑक्यूपाई ग्रुप 18। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस वो है और वो कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 18 में है। लेकिन जो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस है उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल को जब डेवलप किया गया था तो उस टाइम में जो नोबल गैसेस है वो डिस्कवर नहीं हुए थे। उसके बाद आ गया कुछ सिमिलरिटीज, जैसे कि है इन द बिगिनिंग मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेस आर नॉट फाउंड। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव सेम पोजीशंस इन बोथ टेबल्स। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है, उन 2 टाइप ऑफ एलिमेंट का जो पोजीशन है दोनों पीरियोडिक टेबल में सेम है। और लास्ट में आ गया हाइड्रोजन एटॉम ऑक्यूपाइज सेम पोजीशन इन बोथ। मतलब हाइड्रोजन का पोजीशन दोनों पीरियोडिक टेबल में सेम है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सिर्फ 23 मिनट्स लगे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो चैनल है हमारा कैमोफिलिया, वो कैमोफिलिया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।